बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 है माहौलियाती केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 10 के हमने आज एमसीक्यूज पढ़ने हैं। इसके हमने कल लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था, वो था एसिड रेन के असरात। ये इसका लास्ट टॉपिक था। आगे ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट, यहाँ से लेके और आगे जिसके टॉपिक्स रह गए, ग्रीन हाउस गैसेस के माहिर और ये माहौलियाती मसाइल को कम करने की हिकमत अमली, ये सारे कट हैं, आपने ये नहीं करने, ठीक है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग यहाँ से लेके 10.4 जो टॉपिक है वो वाला, और आगे ये 10.5 टॉपिक यहाँ तक ये नहीं करने आपने, ठीक है। ये आपने कट कर देना। ये आपके जो स्मार्ट सिलेबस है, जो आपका जो न्यू सिलेबस है, शॉर्ट सिलेबस, उसमें काफ़ी ज़्यादा काम आपको कट करवाया था, कटिंग करवाई थी आपने, वो नहीं करना। तो हमने ये नहीं पढ़ना, इसको हम नहीं करेंगे। तो आज हम जो इसके एमसीक्यूज़ हैं, हम उस एमसीक्यूज़ को कर लेते हैं। मैंने एमसीक्यूज़ पहले लगाए हुए हैं, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका जो पहला एमसीक्यूज़ है वो कहते हैं कि कौन सी गैसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट का मौजब बनती हैं। इनके कौन सी गैसेस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का वजह बनती हैं, मौजब बनती हैं। फर्स्ट है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सेकंड है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगर फोर्थ पे है जी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, और थर्ड पे है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, और फोर्थ पे है जी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये कहते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो मौजब बनती हैं, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ये दोनों जो गैसेस होती हैं ना, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के वजह बनती है, मौजब बनती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट का, ठीक है। अगर आप ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो हमने कट किया इसको पढ़ेंगे, तो उसमें ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, इस पे आपने निशान लगा देना है। आगे है जी हवा में सल्फर के ऑक्साइड्स की मौजूदगी सल्फर के जलने की वजह से है। इस सल्फर का माहिस क्या है, सोर्सेज क्या है। पहला है जी पौधों का करना सड़ना। दूसरा है कि जानदारों के निज़ामी इंहजाम की वजह से पैदा होने वाली गैस। और थर्ड है जी स्मोक के फोटोकेमिकल तामुल से, स्मोक के फोटोकेमिकल तामुल से। फोर्थ है जी फॉसल फ्यूल्स के जलने की वजह से। हाँ जी, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, कि फॉसल फ्यूल्स के जलने की वजह से। कहते हैं हवा में जो सल्फर के ऑक्साइड की जो मौजूदगी होती है वो सल्फर के जलने की वजह बनती है। कहते हैं फॉसल फ्यूल्स के जलने की वजह से वो सल्फर डाइऑक्साइड की जो मौजूदगी होती है, फॉसल फ्यूल्स के जलने की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड की मौजूदगी। ये इसका ऑप्शन नंबर 4 है, फॉसल फ्यूल्स के जलने की वजह से। ये आपने इस पे निशान लगा लेना है। आगे नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड ऑप्शन है। हाँ जी, कहते हैं कि पौधों में ज़ियाई तालीफ से हवा में कौन सी गैसेस का इर्तिकाज़ कम होता है। पौधों में ज़ियाई तालीफ से पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा है आबी बहारात। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इसका दूसरा है पौधों में ज़ियाई तालीफ से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का इर्तिकाज़ कम होता है। आगे फोर्थ हमारे पास कहते हैं कि मोटर कारों में कैटालिटिक कन्वर्टर कौन सी गैस को तब्दील नहीं करता। अब जो गैस नुकसानदा होगी ज़ाहिर है उसको तो ये तब्दील करेगा, और जो गैस कम नुकसानदा होगी यानी कि इतनी ज़्यादा नहीं होगी उसको ये तब्दील नहीं करेगा, ठीक है। और जो ज़्यादा नुकसानदा होगी ज़ाहिर उसको तब्दील करेगा। तो पहला है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है जी कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और फोर है जी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये तीनों ना बहुत ज़्यादा ये नुकसानदा गैसें हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड ये भी नुकसानदा है लेकिन इतनी नहीं है, कम नुकसानदा है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर में जो है इस गैस को तब्दील नहीं करेगा क्योंकि ये कम नुकसानदा है। बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसको तब्दील करेगा क्योंकि ये ज़्यादा नुकसानदा है। अगर फोर्थ फाइव क्वेश्चन है, कहते हैं कि फाइव एमसीक्यूज है, कहते हैं कि कौन सी उम्र के लोग हवा में मौजूद आलूदगी से सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं। नौजवान, कैंसर के मरीज, बच्चे और अधेड़ उम्र लोग। तो जो बच्चे और अधेड़ उम्र जो बुजुर्ग होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं जिनकी उम्र काफ़ी हो चुकी होती है, तो बच्चे और अधेड़ उम्र लोग जो होते हैं ना, ये आलूदगी से सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं। बच्चे तो पहले मुतासर होते हैं, ठीक है, मासूम बच्चे होते हैं, और अधेड़ उम्र लोग उनकी आखिरी उम्र के आखिरी हिस्से में वो होते हैं,
एज उनकी काफ़ी होती है। तो कहते हैं कि ये जो है बच्चे और अधेड़ उम्र के जो लोग होते हैं, ये आलूदगी से सबसे ज़्यादा ये मुतासर होते हैं पहले। अगर 6 है जी, कौन से इलाके में एसिड रेन बरसने के ज़्यादा इम्कान है, कि कौन सा इलाका जहाँ पे तेज़ाबी बारिश सबसे ज़्यादा होती है, ज़्यादा इम्कान है वहाँ बरसने के। पहला जी गाँव के इर्द-गिर्द, नहीं गाँव के नहीं, बड़े शहरों के इर्द-गिर्द, सनती इलाकों में और पानी के ज़हीरों के नज़दीक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सनती इलाका में, सनती इलाके में, ठीक है? मतलब इंडस्ट्रियल जहाँ पे ज़्यादा कारखाने होंगे। अब ज़ाहिर है सनती इलाका उन्होंने इसलिए बोला है कि जहाँ पे फैक्ट्री और कारखाने होंगे ना, तो उनकी जो है उनसे फॉसिल फ्यूल्स जलने की वजह से वहाँ जो नुकसानदायक गैसेज़ ज़ाहिर है बाहर निकलेंगी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जो होती है। अ तो ज़ाहिर है वो कहते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स के जलने से नुकसानदायक गैसेज़ ज़ाहिर है हवा में जो शामिल हो जाएँगी, आलूदगी की वजह बनेगी ज़्यादा। तो कहते हैं कि जो है सनती इलाके में एसिड रेन के जो है बरसने के इम्कान सबसे ज़्यादा हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, सनती इलाकों में। आगे 6 है हमारे पास, कहते हैं गर्मियों के मौसम में स्मोक क्यों नहीं बनती? क्योंकि गर्मियों में धुंध नहीं होती, ज़मीन से हारी जाने वाली हरारत से धुआं ऊपर उठ जाता है, गर्मियों में धुंध और धुआं आपस में मिल नहीं सकते, गर्मियों में फॉसिल फ्यूल्स कम जलाए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है गर्मियों में धुंध नहीं होती। गर्मियों में कहाँ से धुंध होगी? गर्मियों में तो नहीं ना होती, सर्दियों में होती है। तो गर्मियों के मौसम में स्मोक इस वजह से नहीं बनती क्योंकि वहाँ पे गर्मियों में धुंध नहीं होती। आगे जो 7वां ऑप्शन है वो है हमारे पास मोटर कारों में मौजूद कैटालिटिक कन्वर्टर में कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है? निकल, कॉपर, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका जो करेक्ट करेक्ट ऑप्शन है वह है ऑप्शन जीम, ठीक है? प्लाटियम, प्लाडियम और रोडियम, ठीक है? ये जो है नुकसानदायक जो गैसेज़ होती है ना, प्लाटियम और रोडियम, ये जो नुकसानदायक गैसेज़ होती है ना, उनको ये ज़्यादा नुकसानदायक गैसेज़ को कम नुकसानदायक गैसेज़ में तब्दील करते हैं, ठीक है? जो चीज़ ज़्यादा नुकसानदायक है, जो गैसेज़ है, उनको कम नुकसानदायक गैसेज़ में तब्दील करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर जी में प्लाटियम, प्लाडियम और रोडियम, ठीक है? रोडियम, ये इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है इसका। आगे है जी 8 है हमारे पास, कहते हैं कि नहीं 9 है, सॉरी ये 9th है हमारे पास, आई एम सॉरी, वो गिनती की वजह से थोड़ा इशू हो गया। ये 9th क्वेश्चन है, हमारा ऑप्शन है हमारे पास। कहते हैं कि फोटोकेमिकल स्मोक बनने के लिए कौन से अज्जा ज़रूरी हैं? तो फोटो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो तीनों ऑप्शंस में ना कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़रा ये ज़रूरी तो नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है? ये जो तीनों ऑप्शन में फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो ऑप्शन है, इस तीनों में ना कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है? यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड स्मोक के बनने के लिए ज़रूरी नहीं है, ये स्मोक के नहीं है बनाती, ठीक है? तो फोटोकेमिकल जो स्मोक होती है, तो उसमें ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वोलेटाइल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये स्मोक बनने के लिए ये दोनों जो अज्जा ज़रूरी होते हैं, ठीक है? ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो बे ऑप्शन है वो आपने उसको टिक कर लेना है। अगर लास्ट हमारे पास कहते हैं कौन सी गैसेस एसिड रेन की वजह से बनती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, या सल्फर नाइट्रोजन के ऑक्साइड से, ठीक है? अगर हम सल्फर के ऑक्साइड की बात करें तो सल्फर के ऑक्साइड जो होता है वो पानी में मिलकर जो है सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक बनाते हैं। और जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलकर नाइट्रिक जो एसिड होते हैं वो बनाते हैं। तो दोनों मिलकर जो है पानी में सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर दाल, फोर्थ ऑप्शन के सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो दाल ऑप्शन इसका ना करेक्ट है कि जो सल्फर और नाइट्रोजन है, सल्फर मीन सल्फ्यूरिक और नाइट्रोजन मीन नाइट्रिक। तो ये दोनों जो गैसेस होती हैं ना, ये एसिड रेन की वजह बनती है, ठीक है? ये एसिड रेन है, ये मिलकर एसिड रेन बनाती हैं ये दोनों गैसेस। ओके स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक था चैप्टर 10 के एमसीक्यूज। आई होप सो कि जो मैंने भी आप लोगों को समझा, आप लोगों को समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।